उत्तरकाशी जनपद के नौगाम बाजार के स्योरी फलपट्टी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। एक आवासीय भवन गदेरे के मलबे में दब गया। आधा दर्जन से भी अधिक भवनों में पानी भर गया है। देवलसारी गदेरे में एक मिक्सचर मशीन और कुछ दुपहिया वाहनों के बहने की भी सूचना है। एक कार भी मलबे में दब गई है। खतरे को देखते हुए कई लोग अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर संज्ञान लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता कर राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाने तथा हर संभव मदद में किसी भी प्रकार की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है। सीएम धामी ने ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज देहरादून शहर में जो 13 सायरन लगाए गए हैं, अगर कोई भी आपात स्थिति होगी तो सभी लोग एक साथ सतर्क हो जाएंगे। यह लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने और उन्हें अधिक सतर्क करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे पहले खबर आ रही थी कि नौगाम के बीच बहने वाला नाला अतिवृष्टि के कारण उफान पर आया है, जिसके कारण कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया। वहीं सड़क पर खड़े कई दोपहिया वाहन बह गए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। हमारी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा चुके हैं। भारत सरकार की टीम के दौरे के बाद नुकसान का सटीक आकलन होगा, जिसके आधार पर पुनर्वास और मरम्मत कार्य शुरू किए जाएंगे। रहमसैन में सड़क के धंसने से केवल यातायात व्यवस्था ठप हो गई है, बल्कि आसपास के मकानों की नींव भी कमजोर हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी है, जिससे उनके घरों की दीवारों में दरारें आ गई है। कुछ परिवारों ने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें। भारत सरकार की टीम के दौरे और क्षति आकलन के बाद क्षेत्र में राहत कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। उत्तराखंड के 4 पर्वतीय जिलों में भूकंप से भूस्खलन का बड़ा खतरा है। इनमें रुद्रप्रयाग सबसे अधिक संवेदनशील है। पहली बार आईआईटी रुड़की के आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता उत्कृष्टता केंद्र के विशेषज्ञों ने जिलावार अध्ययन करके भूकंप से भूस्खलन के खतरों पर शोध रिपोर्ट जारी की है, जो 2 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई है। बता दें कि उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव में 1 महीने पहले 5 अगस्त को बादल फटने से खीरगंगा में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना थी। इसके अलावा इससे कई होटलों व घरों को भी भारी हानि हुई थी। उत्तराखंड के 4 पर्वतीय जिलों में भूकंप से भूस्खलन का बड़ा खतरा है। इनमें रुद्रप्रयाग सबसे अधिक संवेदनशील है। पहली बार आईआईटी रुड़की के आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता उत्कृष्टता केंद्र के विशेषज्ञों ने जिलावार अध्ययन करके भूकंप से भूस्खलन के खतरों पर शोध रिपोर्ट जारी की है, जो 2 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई है। आईआईटी रुड़की के अक्षत वशिष्ठ, शिवानी जोशी और श्रीकृष्ण शिवा सुब्रमण्यम ने यह शोध किया है। उन्होंने बताया है कि हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यहां आए दिन भूस्खलन की घटनाएं सामने आती रहती है। उन्होंने यह चेतावनी दी है कि भूकंप से प्रेरित भूस्खलन भविष्य में उत्तराखंड के लिए और भी बड़े खतरे का कारण बन सकते हैं। अध्ययन में पहली बार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भूकंप से होने वाले भूस्खलनों के जोखिम की जिलास्तरीय जोनिंग की गई है। इसमें अलग अलग भूकंपीय तीव्रता परिदृश्यों और भूकंप की वापसी अवधि के आधार पर जोखिम का विश्लेषण किया गया। रुद्रप्रयाग जिला सभी परिदृश्यों में सबसे ज्यादा संवेदनशील पाया गया है। इसके बाद पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में भारी भूस्खलन की आशंका जताई गई है। 5 अगस्त को धराली से प्रारंभ हुआ ये आपदा का जो कहर है वो पूरे प्रदेश के अंदर अभी भी जारी है। आज भी अभी पुरोला में अभी यहाँ पर बादल फटने की सूचना मिली है, उसके कारण से भी काफ़ी मलबा आया हुआ है। ऐसे ही राज्य का प्रत्येक जनपद में उत्तरकाशी के सैना चट्टी की बात करूँ, धराली है,
हमारा जनपद पौड़ी में सैजी गांव और उसके आसपास के गांव और रुद्रप्रयाग जनपद चमोली में थराली और चेपड़ो और अनेक स्थानों पर अभी घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा था। इसी प्रकार आज मैं कपकोट क्षेत्र में गया था, सीमांत क्षेत्र में, वहाँ भी काफ़ी आपदा से नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद, मुनस्यारी का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव भी काफ़ी हुआ है। और इसके लिए हमने भारत सरकार की जो टीम है, जो आपदा की आकलन की क्षति का आकलन करती है, वो टीम भी यहाँ आ रही है। और हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी चीज़ों को फिर से रीस्टोर करें और उसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जैसे ही बरसात कम होती है तो हम युद्ध स्तर पर लगेंगे, सबके सहयोग से फिर से सब चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे, सबको पुनः जो जनजीवन है पहले जैसा बने। भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चुनौती में हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों और हिम्मत से जो है आगे बढ़ें।